बहुत पेन था पिछले हफ्ते। पेन था या फिर अगर आप ट्रेंड के साथ थे तो बहुत फायदा भी था, गेन भी था। शॉर्ट वालों ने बहुत पैसा बनाया, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी मिले मुझे जहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट करके बहुत पैसा बनाया और मतलब छोटा मोटा नहीं बड़ा पैसा बनाया, आके फट जाए इतना बड़ा पैसा बनाया। देखिए पिछला हफ्ता जैसा हफ्ता जो होता है वो मार्केट में कई महीनों की कमाई उड़ा दे ऐसा हफ्ता था। सिर्फ प्राइस डैमेज नहीं था पिछले हफ्ते सिवियर प्राइस डैमेज था। मतलब एक हफ्ते में निफ्टी का 6-6.5% गिरना अपने आप में मायने रखता है। और जिस तरीके का मिड कैप का प्राइस डैमेज हुआ, सेंटीमेंट इस समय काफ़ी ख़राब है। और जब सेंटीमेंट ख़राब होना तो मार्केट में फिर लेवल्स वगैरह की कोई बात नहीं होती। और एक बड़ा सवाल यही है कि प्राइस डैमेज क्या होता है ना मार्केट में। एक होता है, एक 2-3 तरीके की करेक्शन होती है। एक होता है प्राइस डैमेज होता है, इमीडिएटली मार्केट बी शेप रिकवरी दिखाता है। कई बार प्राइस डैमेज होता है, उसका मार्केट बेस फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट में रैली आती है। तो क्या सबसे पहली बात तो ये कि अभी हम प्राइस करेक्शन में, अब वो जो वी है या यू है, उसका जो नीचे वाला एंगल है अभी वो लाइन भी पूरी हुई है या नहीं हुई है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। जब अब कोविड वाला चार्ट हम अब देख सकते हैं, उस समय नहीं देख सकते थे ना। या वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला चार्ट हम अब देख सकते हैं, उस समय नहीं देख सकते थे। अब तो कहना आसान है कि काश उस समय ले लिया होता। लेकिन अब ये जो डिप आ रही है ये कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी ये कौन कह सकता है। ये हम 23,000 पर रुकेंगे, 22,000 पर रुकेंगे, 21,000 पर रुकेंगे, ये या उसके भी नीचे रुकेंगे, या हो सकता है फ्राइडे को ही हम बॉटम बना चुके हों। ये हु नोज़। और ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर मार्केट में बॉटम बना। ऐसे में ना आपको अपनी बाज़ार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच जो है वो बहुत सिंपल रखनी पड़ेगी। मुश्किल होगा इस समय, लेकिन करना वही होगा आपको। ट्रेडिंग में मैं फिर कह रहा हूँ किसी फालतू के लेवल पे भरोसा ना करें, ये मार्केट लेवल की नहीं है। ट्रेडिंग में इंट्राडे में भले ही 1-2 बार आप लेवल बेस थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वैसे पोजिशनली ये मार्केट लेवल की नहीं है। तो इसके लिए उस पर कोई भरोसा ना रखें। और जब तक 3-4 दिन निफ्टी डे हाई के करीब बनना हो या अगर डीलों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ बनना हो, लॉन्ग कैरी करने के बारे में सोचें भी मत अब तक। और एक नज़र ब्रेंट पे रखें। देखिए गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर था, अब 90 रह गया। तो ये होता रहेगा इस मार्केट में। फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था कि अगर आपने फ्राइडे शॉर्ट किया तो कवर कर लें, पुराने शॉर्ट अगर चले आ रहे हैं तो कैरी करें। आज वापस शायद एक दोबारा शॉर्ट करने का मौका मिलेगा अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और 90-100 पॉइंट ऊपर हुए। तो आज अगर गैप अप फेल हुआ तो वापस फ्रेश शॉर्ट करने का एक सिग्नल मिलेगा। और अगर इन्वेस्टर हैं तो ETF में दूसरी ट्रांच लगाने का समय आ गया है। 4 में से 1 लग चुकी थी, आज दूसरी लग जाएगी, बाकी 2 होपफुली ना लगें, लेकिन उसके लिए भी तैयार है ना। बिल्कुल ठीक।